ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी 1 मिनट के लिए अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर देही अभिमानी स्थिति में स्थित होंगे। 1 मिनट के अंदर अपने आप को सभी बाहरी विचारों से डिटैच कर यहाँ बैठेंगे। सारा ध्यान माथे के बीच में। प्रकृति के मध्य में ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं इस शरीर की मालिक हूँ। मैं इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 9 जुलाई 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। जो बाबा रोज मुरली में पॉइंट्स बताते हैं उन्हें लिखना है, मेन पॉइंट्स को, और उन्हें रिवाइज करना है। एकांत में बैठ के समय निकालो, उनको विचार सागर की बाबा ने ऐसे क्यों कहा, क्या क्या कहा, है ना, और उनको रिवाइज करो। प्रश्न है आज का, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? उत्तर, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। बाबा कह रहे जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्री धोखा नहीं देगी, बुरा नहीं सुनना है, बुरा नहीं देखना है, बुरा नहीं बोलना है, तो तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देही अभिमानी रहे हैं। अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आधा कल्प तक हम अपने आप को क्या समझते आए कि ये शरीर है, आत्मा नहीं। अपने आप को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं अपने को आत्मा समझकर बैठो, तभी बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे, पाप कैसे कटेंगे, घाटा पड़ जाएगा। यह तो घड़ी घड़ी याद करो, यह है मुख्य बात। युक्तियां बतलाते हैं। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वह भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। ये यज्ञ तप आदि करना, यह सब है भक्ति मार्ग। भल बाप की महिमा करते हैं, परंतु उल्टी। वास्तव में कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक बात को समझना चाहिए ना। जैसे कृष्ण को बैकुंठनाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है, कहा जा सकता है। क्या सुनाया इसमें बाबा ने, सुप्रिया जी?
बाबा कह रहे हैं कि कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है, गाया जाता है ना त्रिलोकीनाथ। अब त्रिलोकी के नाथ अर्थात तीन लोक, मूलवतन, सूक्ष्मवतन, स्थूलवतन। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं नहीं, वह तो बैकुंठ में थे। बैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई कोई भी नहीं है। बाप राइट बात समझाते हैं। तीन लोग तो है, ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, तुम भी हो, सूक्ष्म तन की तो बात ही नहीं। स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं है, न स्वर्ग का न नरक का मालिक है। कृष्ण है स्वर्ग का मालिक, नरक का मालिक है रावण। इनको रावण राज्य, आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते भी है परंतु समझते नहीं है। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। रावण को 10 चीज देते हैं, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए है, सब हैं ही रावण राज्य में। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। क्या सुनाया राम कलब जी बाबा ने? ओम शांति में इसमें शिव बाबा हमें ये बताते हैं कि जब भी हमें वक्त मिले एकांत में बैठना चाहिए और जो भी ज्ञान तक दिया गया है उसका विचार मंथन करना चाहिए। रावण के 10 चीज के बारे में बताया गया है कि जो स्त्री के 5 विकार स्त्रियों के होते हैं, 5 विकार मतलब उनके विकारों के प्रकार होते हैं। और तो बाबा कह रहे हैं बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर पढ़ते हैं। किस पढ़ाई की बात कर रहे हैं? बाबा कह रहे हैं हम जो ये ऐसे पढ़ते हैं, मतलब स्कूल में जाके पढ़ते हैं, जो लौकिक पढ़ाई की बात हो रही है ना। तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं, तुम्हें कोई किताब पढ़ने की जरूरत तो है नहीं। हाँ, तुम पॉइंट्स नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। यह बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं ना, आज तुमको गुह्य नए नए पॉइंट समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है, विष्णु को भी समझते नहीं है कि यही लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है, यह तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब है ब्रदर्स। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं, सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वह है निराकारी दुनिया में। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है, इसका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा गया। सतयुग में होते ही है पुरुषोत्तम। यह बड़ी वंडरफुल बात है, तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, यह है सबसे उत्तम पुरुष। उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण, फिर नंबर वार तुम बच्चे बनेंगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे, नंबर वार तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा भी हुआ है सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं, दूसरा कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है। तुम बच्चों को अपार खुशी है, हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे। क्या सुनाया इसमें बाबा ने? सुप्रिया जी, अंकित जी, क्या सुनाया बाबा ने इसमें?
इसमें शिव बाबा कह रहे हैं कि जैसे तुम नई दुनिया मतलब कि किसी भी चीज का नया मुहूर्त करते हो, तो जैसे अपन कोई घर बनता है तो उसका नया मुहूर्त करते हो और फिर खुश होते हो, ऐसे ही अब मतलब कि अब हमारा नई दुनिया बनने वाली है या मतलब सतयुग आने वाला है, तो उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए और उसका मुहूर्त करना चाहिए और तुम्हें याद में रखना नई चाहिए। दुनिया की स्थापना हो रही है, खुश हो जाओ जी। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपार खुशी है, हम पुरुषार्थ कर ऊंच पर पाए, ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होने होंगे तो होंगे नहीं। हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है, पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह दे तो नसीब में होगा, फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बाबा क्या कह रहे हैं, फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बाप कहते हैं तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता हूँ, फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है, यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मंजा उल्टी चारपाई कर देते, दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था अब क्या है, मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं। तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ, इन्हों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति भी थी, तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहाँ होगी ना। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था, मूल वतन में तो है आत्माओं की दुनिया, मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाप कहते हैं हम तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता हूँ, यह समझाने की बात है। ऐसे नहीं रडियां मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं, और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे, कहेंगे बीके अपने बाबा को भगवान कहती हैं, ऐसे सर्विस नहीं होती है। बाबा युक्ति बताते हैं, कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं, ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आप ही आते रहेंगे, विश्व में शांति तो थी ना। अब इतने ढेर धर्म है, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है, विश्व में शांति वह तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं, जरूर कुछ सौगात लाते होंगे, एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं और यह बाबा एक ही बार आते हैं, इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं, मुसाफरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना, फिर दादा परदादा तरदादा बनते हैं। तो बाबा ने क्या सुनाया यहाँ पे, सेवा की युक्ति बताई। कौन सुनाएगा, क्या बताया यहाँ बाबा ने। अन्नू जी। अन्नू जी, सुप्रिया जी, जो भी अभी कमाई काम कर रहा है वो बोले। यहाँ बाबा ने बताया है, युक्ति बताई है पुरुषार्थ करने की। उन्होंने बताया है कि सिर्फ बाबा बाबा को भगवान बताने से नहीं होगा, आपको लोगों को मैसेज देना है, दीवार पे चित्र लगाने हैं, बाहर लिखना है कि आपको बेहद के बाप से बेहद का सुख लेना है और मनुष्य से देवता बनना है, क्योंकि वो बार बार उसकी बात करते हैं कि जब वहाँ पे देवी देवताओं का, जब मनुष्य ही देवी देवताओं के रूप में राज कर रहे थे तो सब जगह शांति थी, अब विश्व में हाहाकार मचा हुआ है और बाबा हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। हम मनुष्यों को इसका जी। तो बाबा कह रहे हैं मुसाफरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना। बाबा अपना बता रहे हैं कि मैं आया हूँ परम धाम से तुम लोगों के पास, तो मैं क्या है सौगात लेके आया हूँ। जैसे एग्जाम्पल भी देते हैं कि मुसाफरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना, स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना, फिर दादा परदादा तरदादा बनते हैं, इनको तुम बाबा कहते हो, फिर ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा, बिरादरियां है ना। एडम आदि देव नाम है परंतु मनुष्य समझते नहीं है। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो।
बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, सुबह का क्लास होता है आधा पौना घंटा, मुरली सुनकर फिर चले जाओ, या तो कहाँ भी रहते कर सकते हो। इतवार का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ, दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरी झोली भर लो। टाइम तो मिलता है ना, माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते। बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके मंदिर में जाएंगे। यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते हैं, इतनी तकलीफ भी लेते, फायदा कुछ नहीं। बाबा कह रहे तुम इधर उधर भटकते रहते हो, आज श्रीनाथ के मंदिर गए, आज श्री कृष्ण जी के मंदिर गए, आज दुर्गा जी के मंदिर गए, ऐसे ही भटकते रहते हो, लेकिन खूब तकलीफ देते हो अपने आप को, लेकिन फायदा कुछ नहीं। ड्रामा में यह भी नूंद है, फिर भी होगा। तुम्हारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है, सतयुग त्रेता में जो पार्ट कल पहले बजाया है वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि यह भी नहीं समझते हैं। हम बाबा सबको देखो, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा मोटी बुद्धि बता रहे हैं। मोटी बुद्धि यह भी नहीं समझते हैं, जो महीन बुद्धि है वही अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं। उन्हें अंदर भासना आती है कि यह अनादि नाटक बना हुआ है, दुनिया में कोई नहीं समझते यह बेहद का नाटक है। इनको समझने में भी टाइम लगता है, हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है मुख्य है याद की यात्रा। बाबा कह रहे मैं तुम्हें सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा देता हूँ, और बाद में मुख्य पॉइंट क्या है, याद की यात्रा, याद करो बस मुझे। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है, और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर है, सारा सागर शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं आ सकती। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो जाए तुमको कोई धक्का नहीं खाना है, मुख्य है ही अल्फ। बाप को याद करना है। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास, शिव बाबा इनमें प्रवेश कर, इनमें किसमें, दादा लेखराज जिन्हें हम ब्रह्मा कहते हैं, उनको इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कोई भी बड़ाई नहीं है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ पुराने शरीर में, कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, कोई अहंकार नहीं। बाप कहते हैं तुम मुझे कहते ही हो बाबा पतित पावन पतित शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरात के महल में बैठो, भोजन आदि पाओ। बाबा देखो कितने प्यार से समझा रहे हैं, कह रहे अभी कहते हो जब बिल्कुल बेकार हुए पड़े हो, सतयुग में नहीं कहते आ जाओ हम हीरे जवाहरात के महल में बैठे, बाबा आओ तुम भी बैठो भोजन खाओ। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं, आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ, 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। यह फिर भी होगा, यह भी चरित्र ही कहें। कृष्ण के चरित्र क्या है, वह तो सतयुग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता है। सतयुग में यह विश्व के मालिक कैसे बने, यह भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। बाप आकर रात को दिन बना देते हैं, आधा कल्प तुम राज्य करते हो, तो कितना खुशी होनी चाहिए। इतने प्यार से बाबा बता रहे हैं कि तुमने मुझे दिन रात याद किया, मैं आया हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए, तो मुझे याद करना है। हाँ जी अनु जी, क्या सुनाया बाबा ने? मैम बाबा जी ने बोला है कि आप लोग इधर उधर जाते हो मंदिर वगैरह, कुछ फायदा नहीं होता है, इधर उधर जाने से तकलीफ और होती है, इससे अच्छा तो आप एक जगह बैठ के मुझे याद करो। बिल्कुल याद पर ज्यादा फोकस करा है। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे। बाबा कह रहे याद तो कर रहे हो, लेकिन याद की यात्रा कब पूरी होगी, जब कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी होगी, अभी पूरी नहीं हुई है। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस और सर्विस। बाप भी आकर बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं ना। बाप करन करावनहार है, बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है, यह बनाना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है।
तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। गाया भी हुआ है, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे। अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो। कहते हैं ना, माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं। ऐसे कोई है नहीं, परंतु भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे कहा जाता है, जब इन्हों को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना तो है। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी यह अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं है, चित्र तुमको मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान, दुख सुख, गर्मी ठंडी सब सहन करनी है। किसको हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? बाबा कह रहे तुम सर्विस कर रहे हो, किसी ने तुम अपना अपमान कर दिया, दुख मिल गया, सुख मिल गया, गर्मी हो रही है, ठंड हो रही है, सब कुछ सहन करना है तुम्हें, क्योंकि किसी को हीरा बनाना कोई आसान बात नहीं है। बाप कभी थकता है क्या? तुम क्यों थकते हो? बाप अपना कह रहे हैं कि मैं कभी थकता हूँ? दिन रात मेहनत करता हूँ, तुम क्यों थकते हो? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए। आप ही हमारे टीचर हो, सदगुरु हो, आप ही हमारे रूहानी सर्जन हो। क्या सुनाया बॉबी जी बाबा ने? ओम शांति दीदी। हाँ, बाबा कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों को बार बार समझाता है ना कि बेटे गलतियां हो जाती हैं, फिर भी समझाते रहते हैं, तो ऐसे आज बाबा भी समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि देह अभिमानी बहुत हो लिया, अब आधा कल्प अपने को आत्मा समझकर जो भी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ। उसमें तुम्हें जाना है, वर्षा लेना है, तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अपनी कर्मेंद्रियों को, जो तुम्हारे 5 इंद्रियां हैं, उनको वश में रखो, अन्य तो रावण की तरह तुम्हारे विकर्म बढ़ जाएंगे। और बस मैम यही है। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाए। सर्विस में दुख सुख, मान अपमान, गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना है, कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। बाबा देखो रोज सर्विस पे देते हैं, कहते तुम बन गए हीरे जैसे, औरों को भी बनाओ। जैसे एक बाप होता है ना, उसके 3-4 बच्चे होते हैं। एक बच्चा अगर कामयाब बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या कहते हैं, औरों को भी, खुद भी लग जाते हैं उसे औरों को करने में, और उतने नहीं है, और अब उससे भी कहते हैं भाई तुम इन्हें भी देखो, इनका भी करो भला कुछ। तो ऐसे बाबा पारलौकिक ज्ञान की बात कर रहे हैं कि तुम दूसरों को हीरे जैसा बनाने के लिए कभी भी मान अपमान, सुख दुख, गर्मी ठंडी की परवाह मत करो। आज का वरदान, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। देखिए बाबा कितना प्यारा वरदान दे रहे हैं। हमें क्या बना रहे हैं? चैतन्य लाइट हाउस बना रहे हैं। सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भव। यदि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ, तो जो भी संकल्प करेंगे, बोलेंगे, उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा।
क्या कह रहे हैं, यदि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ, तो जो भी संकल्प करेंगे, बोलेंगे, उसमें विश्व का कल्याण समाया हुआ होगा और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। तो हमें क्या बनना है, चैतन्य लाइट हाउस बनना है, सबको रास्ता दिखाना है, पकड़ पकड़ के दिखाना है। कईयों को तो नहीं भी है, ये लाइट है इस पे चलो, बहुतों को पकड़ पकड़ के एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार दरवाजा खटखटाना है अगर आप सच्चे। उसके बाद ठीक है, नहीं कोई करता है तो तकदीर में नहीं है। स्लोगन है आज का, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। आज का मीठा मोती, गीता महान ग्रंथ है क्योंकि इसमें हर एक मनुष्य के अंदर की मनोदशा का वर्णन है। क्यों कहा जाता है ऐसे, क्योंकि ये हमारी ही कहानी है, हमारे अंदर का द्वंद है, हमारे अंदर के जो हमारे अपने आप से वार्तालाप चलता रहता, हमारे सुख दुख कर्म विकर्म सब का जो है उन मनोदशाओं का वर्णन है। ओम शांति। अब योग में बैठेंगे 5 मिनट के लिए। सभी कंफर्टेबल होकर बैठें, कमर सीधी, कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, कमर सीधी। पूरा ध्यान सांसों पर, सांसों को आते जाते देखें। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। और जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो महसूस करें कि सांस के साथ साथ शांति की वाइब्रेशन अंदर जा रही है। 2 सेकंड रुकेंगे और जब आप सांस बाहर छोड़ेंगे तो महसूस करें मेरे अंदर का गुस्सा, मेरे अंदर की एंजाइटी काले धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है। पूरा ध्यान सांसों पर। अब महसूस करें सांसें धीरे धीरे छोटी होती जा रही हैं। सांसों को चेस्ट तक आते जाते देखें। सारा ध्यान सांसों पर। अब महसूस करें सांसें और छोटी होती जा रही है। सांसों को अपर लिप्स तक आते जाते देखें। सारा ध्यान सांसों पर। अब पूरा ध्यान माथे के बीचों बीच, भ्रिकुटी के मध्य में मैं चमकता हुआ सितारा, ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस दिमाग द्वारा सोचती हूँ, बुद्धि द्वारा निर्णय लेती हूँ, आंखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, अपने हर अंग से बात कीजिए।
अपनी आँख, नाक, कान, गला, हार्ट, लंग्स, किडनी सब से बात कीजिए कि आप सब बहुत स्वस्थ हैं। और बताइए कि मैं आप सब से बहुत प्यार करती हूँ और आपका धन्यवाद देती हूँ कि मैं आत्मा एक स्वस्थ शरीर की मालिक हूँ। इस शरीर के हर अंग का बहुत बहुत शुक्रिया। हर अंग को प्यार भेजें। हर अंग से बात करें। अब अपने परिवार के हर सदस्य का बहुत बहुत शुक्रिया। सबको प्यार भेजें। महसूस करें आपके परिवार का हर सदस्य हरे रंग से सराबोर है। पूरे घर में हरा रंग भरा हुआ है। हर कोई प्रेम से भरपूर है। धीरे धीरे महसूस करें हरा रंग आपकी पूरी कॉलोनी में फैल गया है। हर कोई प्रेम से भरपूर है। धीरे धीरे प्रेम का हरा रंग पूरे शहर में फैलते हुए देखें। शहर का हर प्राणी, जीव जंतु, प्रकृति सब प्यार के रंग में नहाए हुए हैं। धीरे धीरे हरे रंग को पूरे देश में फैलता हुआ देखें मेरे भारत में हर कोने कोने में हरा रंग भर गया है। हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, कण कण में हरा रंग भरा हुआ है। सारा वातावरण प्रेम में हो गया। महसूस करें धीरे धीरे हरा रंग पूरे ग्लोब में फैल गया। महसूस करें हम सब आत्माएं एक ग्लोब रूपी कमरे के अंदर बैठे हैं और परमात्मा हम पर हरे रंग की किरणों की बौछार कर रहे हैं और हम सब प्रेममय हो गए हैं। सारी पृथ्वी हरे रंग से, पूरा ग्लोब हरे रंग से भरपूर। महसूस करें बाबा ग्लोब पर लाल रंग की किरणों की बारिश कर रहे हैं और पूरे विश्व की आत्माएं, पूरे विश्व का कण कण लाल रंग की ऊर्जा से भरपूर हो गया। पूरे विश्व की सभी आत्माएं, प्रकृति, पूरा विश्व का कण कण लाल रंग की ऊर्जा से ऊर्जावान हो गया। महसूस करें परमात्मा मेरे सामने बैठे हैं और शिव बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर। बाबा के हाथों से नीले रंग की करंट निकलकर पूरे शरीर में फैल रही है। महसूस करें उस करंट को
जहाँ ज़्यादा दर्द है वहाँ उस करंट को ज़्यादा महसूस करें और सारे बॉडी के टॉक्सिन्स को जलाकर भस्म कर रही है। मैं आत्मा बिल्कुल लाइट। महसूस करें बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर। बाबा के हाथों से लाल रंग की किरणें निकलकर मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। मेरे शरीर की एक एक सेल लाल रंग की ऊर्जा, शक्ति की ऊर्जा से भरपूर हो गई है। मन ही मन बोलेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर। महसूस करें बाबा के हाथों से बैंगनी रंग की किरणें मेरे पूरे सिर में फैल गई हैं। अपने सिर की एक एक सेल में बैंगनी रंग को फैलते हुए देखें। और मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, 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 मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। अब हाथ जोड़कर परमात्मा को एक बार और धन्यवाद करेंगे। मेरे टीचर, मेरे सदगुरु, मेरे रूहानी सर्जन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए, मेरी रोज हीलिंग करने के लिए। प्रकृति के पांचों तत्वों का धन्यवाद करेंगे, दशों दिशाओं का धन्यवाद करेंगे, चारों युगों का धन्यवाद करेंगे, तीनों कालों का धन्यवाद करेंगे और नवग्रहों का धन्यवाद करेंगे। सब मुझे बहुत प्यारी दृष्टि से देख रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से मेरे शिव बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। पहले फेस पर लगाएंगे और फिर वहाँ लगाएंगे जहाँ ज़्यादा दर्द है, नहीं तो पूरे शरीर पर घुमाएंगे।